जय श्री राम। आज मैं हनुमानगढ़ी में भी बैठा था, अयोध्यापुरी में हनुमानगढ़ी में। यहाँ पे वाल्मीकि रामायण होती है। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाल्मीकि रामायण जी रखी हुई हैं। इनका अभी व्यास जी आएंगे 6 बजे के बाद में। यहाँ पे कथा होती है नित्य वाल्मीकि रामायण की। ये हनुमानगढ़ी है, सामने आप देख रहे हो। ये वो हनुमान जी वहाँ पे, वो देखो पुजारी चलता है। ये हनुमानगढ़ी है, वहाँ पे भोग प्रसाद वहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे ही नित्य हनुमान जी की पूजा अर्चना। इतनी भीड़ हो रही है आजकल की बहुत अधिक, क्योंकि जब से राम मंदिर बना है तब से यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हनुमान जी के यहाँ तो पब्लिक बहुत ज़्यादा विशेष है। अभी इतनी भीड़ है, पूरा ही नहीं है, बार बार लोग इधर आते हैं। तो यहाँ पे वाल्मीकि रामायण की कथा नित्य होती है। वाल्मीकि रामायण को तो आपने सुना होगा। वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, मतलब इससे पहले कोई काव्य नहीं था। वाल्मीकि रामायण ब्रह्मा जी के कहने पे ब्रह्मा जी ने बोला नारद जी को, तो नारद जी ने वाल्मीकि ऋषि को दिया था उपदेश। तो महर्षि वाल्मीकि ने ये वाल्मीकि रामायण लिखी थी। ये आदि काव्य है, मतलब इससे पहले कोई काव्य नहीं लिखा हुआ था। प्रति वेद पुराण जो भी हैं वो सब वाणी थी, लेकिन वो लिखित में नहीं थे। वो तो व्यास जी ने लिखे हैं वेद पुराण शास्त्र। लेकिन जैसे वाल्मीकि रामायण जो है उसका वर्णन यहाँ पे जो किया गया है, तो महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के जन्म से पहले ही लिख दी थी। तब से नारद जी के उपदेश से, नारद जी के ही उपदेश से वाल्मीकि रामायण लिखी गई ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार। और नारद जी के उपदेश से ही श्री व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण वो बद्रीनाथ में लिखे। लेकिन वाल्मीकि रामायण यहाँ पे तमसा नदी के तट पे जब महर्षि वाल्मीकि स्नान करने के लिए आए हुए थे, तो उसी समय एक बहेलिया ने, मतलब एक क्रोंच को तीर मार दिया। तो वो क्रोंच जो था, क्रोंची रोते रही, और उसका क्रोध जो था वो वहाँ से वाल्मीकि रामायण का प्रादुर्भाव होता है। तो वहाँ से ही मतलब श्लोक उनके अंदर जो फर्स्ट श्लोक उत्पन्न होता है, वहाँ से वाल्मीकि रामायण की पूजा होती है। तो वहीं से वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, जिनकी कथा सबसे वाल्मीकि रामायण का इतना महत्व है कि अगर आपने वाल्मीकि रामायण का श्रवण कीर्तन कर लिया तो आपका कल्याण होना निश्चित है। मतलब वाल्मीकि रामायण जो है इतना महत्व रखता है कि उसमें अगर जो कोई उसका श्रवण नवापरायणा का पाठ करता है, 9 दिन में वाल्मीकि रामायण का नवदुर्गा में श्रवण करता है या मूल पाठ करता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर उसको 4 से 5 बार वो मूल पाठ को श्रवण करता है तो उसको मतलब सदगति प्राप्त होती है। यहाँ तक कि भगवान की ही प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से श्रद्धा भक्ति से वाल्मीकि रामायण का पाठ किया है, तो वाल्मीकि रामायण का मूल नवापरायण, इसका उपदेश क्या है? वाल्मीकि रामायण का नवापरायण है कार्तिकेय माघ है और चैत के शुक्ल पक्ष में, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में और माघ महीने के शुक्ल पक्ष में नवापरायणा किया जाता है, जिसका महामहत्व है। ये कौन सी तिथि को किया जाता है, इसका वर्णन है पंचमी तिथि। शुक्ल पक्ष की जब पंचमी तिथि होती है तो उस दिन वाल्मीकि रामायण का नवापरायणा प्रारंभ होता है। चैत मास के भी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तो रामचरितमानस का तो प्रथम नवदुर्गा से चालू हो जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण का 9 दिन का जो पाठ है वो पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है। और पंचमी, शुक्ल पक्ष पंचमी, चाहे माघ महीना हो, कार्तिक मास हो या चैत मास हो, तो उसके पंचमी तिथि के जब वाल्मीकि रामायण का पाठ किया जाता है तो वो आपको त्रयोदशी तक पूर्ण होता है। 9 घंटे का पाठ होता है इसमें। क्यों कि नित्य अगर आप बैठेंगे तो 9 घंटे लगते हैं। 24,000 श्लोक पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन इससे कल्याण बहुत जल्दी होता है। इसका श्रवण कीर्तन करने से मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है। आपको अभी भी त्रेता युग में जैसे भगवान श्री राम आए थे, उसी तरीके से आपको अभी भी वाल्मीकि रामायण का जो लोग नित्य पाठ करते हैं उनको भगवान दर्शन देते रहते हैं। ये लगाओ। तो यहाँ पे नित्य ये कथा होती है वाल्मीकि रामायण की। हनुमान अभी यहाँ पे शोरगुल होता है तो इसमें सुनाई नहीं देता, लेकिन माइक से पूरी अयोध्यापुरी में वाल्मीकि रामायण सुनाई देती है। तो वाल्मीकि रामायण का नित्य पाठ करना चाहिए।
और जो लोग नित्य पाठ करते हैं तो उनका तो कल्याण है ही है, उनको तो वैकुंठ जाना ही है, उनको तो कोई भी रोक नहीं सकता। भगवान राम के साकेत धाम उनको जाना ही है। इतनी महिमा है वाल्मीकि रामायण की जिसको कि आप वर्णन नहीं कर सकते हो। ये वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, इससे पहले ना तो कोई काव्य था। इसीलिए हम आप लोगों से बोल रहे हैं, जो लोग अपना विशेष कल्याण चाहते हैं, जिनको इस पृथ्वी पे अपना कल्याण मतलब इसी मनुष्य रूप में करना है, तो आप वाल्मीकि रामायण का नभा पारायण कीजिए। अगर आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो आप स्वयं करिए। क्यों, कौन से महीने में करना है वाल्मीकि रामायण का नभा पारायण? कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथो और चैत मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथो, माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथो। पंचमी तिथि को प्रारंभ होगा, त्रयोदशी को पूर्ण होगा, उसके बाद में आप उसका पूरा पारण कर सकते हैं। जब पूर्ण रूप से आपकी वाल्मीकि रामायण होगी, तो अगर आपने भाव से, बहुत भक्ति भाव से अगर आपने वाल्मीकि रामायण का पाठ किया है तो आपको भगवान के दर्शन, साक्षात्कार, हनुमान जी या कोई देवता के दर्शन जरूर होंगे। जो आप इच्छा करोगे उसकी पूर्ति भी होगी और आपको अंत समय में भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसका बहुत बड़ा वर्णन है। इससे ज़्यादा तो आपको कोई भी शास्त्र की मतलब नहीं, तो अगर आप पढ़ नहीं सकते तो किसी के द्वारा, ब्राह्मण या किसी के द्वारा, कथाकार के द्वारा मूल पाठ करवाइए। मूल पाठ की बहुत महिमा है, महामहित। उसको श्लोक द्वारा अगर क्रम सुन सकते हैं, अर्थ द्वारा तो ठीक है, नहीं तो उसके वर्णन को आप श्रवण करो। मैं तो कहता हूँ इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। कोई भी विघ्न नहीं आ सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। वाल्मीकि रामायण की बहुत महिमा है। जय श्री राम। अगर आप वाल्मीकि रामायण का पूर्ण महत्व सुनना चाहते हैं तो आप वाल्मीकि रामायण का, इसके प्रति श्रद्धा भक्ति से भगवान वाल्मीकि रामायण की कथा का श्रवण कीर्तन कीजिए, जो आपको कल्याण करेगी। ये हनुमानगढ़ी है, यहाँ पे नित्य वाल्मीकि रामायण की कथा होती है। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो।